नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक हिंदी पॉइंट में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल महाभारत की कथा। इस बाल महाभारत की कथा में टोटल 96 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है महाभारत की कथा और इसी को हम जा रहे हैं प्रारंभ करने। सुनेंगे ध्यान से और हमें बताएंगे कि ये कथा जो है आपको कैसी लगती है। हालांकि ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे समझेंगे और बताएंगे कि मेरा प्रयास कैसा रहा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मतलब कि वेद व्यास जी की देन है ये महाभारत की कथा, जो कि वेद व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र हैं। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्य को। मतलब ध्यान देंगे कि व्यास जी ने महाभारत का जो ये कथा है सबसे पहले किसको सुनाया, किसको कंठस्थ कराई, तो सुखदेव को। और सुखदेव जी के बाद अपने अन्य शिष्यों में महाभारत की कथा को पहुंचाया। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी के प्रमुख शिष्य थे। मतलब वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। मतलब कि ये जो सभा चला, इस सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक जी थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु होने के पश्चात इनके दो जो भाई थे विचित्रवीर्य, ये राजा हुए। तो उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। ध्यान रखेंगे कि पांडु जो थे कई वर्षों तक राज्य किया। ये राज्य यानी कि पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हुई। मतलब कि उनके साथ इनकी दोनों रानियां भी चल पड़ी। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। मतलब बुद्धि से बुद्धिमान थे और शरीर से एकदम से बलिष्ठ थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों
को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। मतलब कुरु राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। मतलब इस प्रकार कुछ दिन तक लड़ाई झगड़े नहीं हुए और शांति बना रहा। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। मतलब कि राजा लोग चौसर खेला करते। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। मतलब इस चौसर गेम में राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक पांडव और कौरव ने चौपर खेला। क्यों भी चौपर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। मतलब इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव में चौपर खेला। ये दोनों लोगों ने चौपर खेला अपने में। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। मतलब ये जो गेम में हारे पांडव लोगों ने 13 वर्ष के वनवास हुए, जिसमें 12 वर्ष वन में रहना पड़ा और 1 वर्ष ये शर्त था कि अज्ञातवास में रहेंगे और तब उसके बाद पुनः उनके राज्य को लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। मतलब कि देने से मना कर दिया, राज्य नहीं दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। इसके बाद हम लोग सेकंड लेसन देखेंगे देवव्रत, और इसी के साथ हम इस स्टोरी को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देवव्रत चैप्टर के साथ। धन्यवाद।